हमारे सहयोगी है जो दिन भर लगातार इस खबर पर बने रहे। हम आशीष तिवारी जो हमारे सहयोगी है जो लगातार बीजेपी पर नजर रखे हुए हैं, दूसरी तरफ कुमार चंदन है जो कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री कैंप में क्या कुछ घट रहा है, साथ ही साथ सरकार के तमाम मंत्रियों का क्या कुछ कहना था, उसको लेकर के लगातार उस पर हमें अवगत करा रहे थे, आपके बीच खबर ले रहे थे। साथ ही साथ हमारे साथ मनोज भी है जो दिन भर कांग्रेस कैंप में जो हलचल रही है उसके बारे में हमें बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि तमाम विधायकों ने यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने एक स्वर में यह फैसला लिया है, जो कि आपके पास अभी तक ये खबर नहीं आई होगी। ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें सरकारी सूत्रों से जो खबर मिल रही है या फिर कहे सत्ताधारी दल कैंप से जो ये खबर निकली है वो ये कि हेमंत सोरेन का जो निर्णय होगा उसके साथ तमाम विधायक साथ खड़े रहेंगे, यानी अंतिम निर्णय हेमंत सोरेन का होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी पर बात करते हैं हमारे सहयोगी चंदन से। चंदन, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है, सत्ताधारी दल की तरफ से खबर सामने आ चुकी है कि हेमंत सोरेन को एक तरह से अधिकृत कर दिया गया है, आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, सुबह से जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई है, सत्तादल के विधायकों की बैठक है, तरह तरह की बातें आ रही थी, उन सारे कयासों पर एक तरह से इस बैठक के बाद बाहर निकलने वाले सभी विधायकों और मंत्रियों ने विराम लगा दिया। एक स्वर में कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इस सीएम आवास से भी विरोधियों पे एक भ्रम का ऑरा फैलाने की कोशिश हुई है। सुबह जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद लग रहा था कि अब क्या परिस्थितियां होगी, मुख्यमंत्री आवास से विधायक दल की बैठक के बाद क्या बड़ा निर्णय सामने आएगा, लेकिन निर्णय वही आया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सत्तादल के तमाम विधायक एकजुट हैं और तब सभी विधायक मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिए हैं कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, भविष्य की जो भी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय ले सकते हैं और सभी विधायक उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच कांग्रेस कैंप से भी कई तरह की खबरें आई। खबर यह भी आई कि कांग्रेस जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक प्रेशर बिल्ड कर रही है, यानी कि डिप्टी सीएम भी चाह रही है। इस बीच हालांकि इस पर कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस कैंप में से दूसरी खबर यह आई कि क्या कांग्रेस इस उलटफेर के बीच में, इस सियासी हलचल के बीच में टूट जाएगी, ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें तो मनोज सब दिख रहा है कि सारे विधायक एकजुट है, सब कह रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे आज की, तो ये सारी परिस्थितियां जो आज पैदा हुई, अगर हम पिछले 3 दिनों के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखें, ये घटनाक्रम शुरू हुआ सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद। जिस तरीके से इस्तीफा आया और उसके बाद ये बयानबाजी शुरू हुई, जिस तरीके से मीडिया में ये खबर आई कि यह जो सीट खाली किया गया है, ये सीट खाली किया गया है कल्पना सोरेन को लेकर के, उसको लेकर के कल भी दिन भर गहमागहमी रही और अंततः मुख्यमंत्री जो है एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कहीं कोई बात नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। उसके बाद अगर हम कल की बात करेंगे तो कल कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हैं, वो आए थे, कल तमाम संगठन के लोगों से मुलाकात की थी। आज विधायक दलों के नेताओं के साथ में तमाम विधायक दल के नेता और तमाम विधायकों के साथ उनकी बैठक थी और इन सारे मुद्दों को लेकर के काफी गहन चर्चा हुई। क्योंकि अगर हम पूरे कांग्रेस की बैठक को देखेंगे तो जो आधे घंटे की बैठक होनी थी वो लगभग 3 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद ये हुआ कि शाम में जो बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पे, उसके बाद वहां क्या कुछ होता है उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद सारे लोग अभी जो गए हैं वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के पास ही गए हैं, वहां पे अभी इन लोगों की फिर बैठक हो रही है और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय आता है वो देखना होगा। लेकिन इन सबके बीच जो तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, हालांकि बहुत सारे नेता जो डिप्लोमेटिक तरीके से बोल करके निकल गए, लेकिन इरफान अंसारी जो लगातार हमेशा अपने बयानों में आ रहा हूं मनोज, क्योंकि इस बीच बीजेपी का स्टैंड क्या है, क्योंकि इस खबर में सबसे एक महत्वपूर्ण किरदार बीजेपी भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार आक्रामक है, बीजेपी लगातार सरकारों पर आरोपों की बौछार कर रही है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि बाबूलाल मरांडी, उन्होंने आज एक खत लिखा है जो काफी चर्चा में है और वो खत लिखा गया है सूबे के राज्यपाल को। इस खत में क्या है, हमारे साथ आशीष, बीजेपी कैंप क्या लग रही है, उत्साहित है, अति उत्साहित है या फिर बीजेपी को यह लग रहा है कि सरकार अपने आप धड़ाम हो जाएगी यानी गिर जाएगी, क्या लग रहा है बीजेपी? जैसा कि झारखंड में एक राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है और गहमागहमी बरकरार है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक होती है और सबकी नजर रहती है कि विधायक दल की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, मगर इसी बीच इसकी गर्माहट जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिलती है। बीजेपी की तमाम विधायक हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, वो टिकटिकी लगाए रहते हैं कि इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। मगर आपको बता दूं कि इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र लिखा है राज्यपाल को। सीधे तौर पर पत्र में उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी पूरी इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनके जो जितने भी बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है जैसा करनी वैसा भरनी, अगर गलत किया है तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज का बैठक जो था वो काफी महत्वपूर्ण था, मगर बीजेपी इस पूरे बैठक को लेकर लगातार रणनीति तैयार कर रही है। और इसी बीच जो बाबूलाल मरांडी जी का पत्र जाता है राज्यपाल को, ये पत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बिल्कुल, ये पत्र महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन सबके बीच राज्यपाल क्या करेंगे, इस पूरे कहानी में कई किरदार हैं, एक एक करके उसका जिक्र करना जरूरी है। सबसे पहला किरदार है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यानी वो पहला चेहरा है जिस पर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि सवाल भी उठ रहे हैं, जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है, और उनका अगला स्टैंड क्या होगा इसको लेकर के कयासों के हम कह सकते हैं कि बादल जो है तो पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश भर में छाए हुए हैं और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ये चर्चा और भी तेज उस वक्त हो जाती है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक विधायक यानी कि गांडे से जो विधायक थे सरफराज अहमद, उनका एक पत्र सामने आता है 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी को, जिसमें लिखा ये होता है कि गांडेस के विधायक सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है विधायकी से, और उसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, यानी कि एक सीट खाली हो गई है। और इसके बाद सियासी गलियारे से लेकर के आम जनता के बीच में चर्चाओं का दौर तेज हो जाता है कि क्या सूबे में मुखिया का चेहरा बदल जाएगा। आज हालांकि इसको लेकर सवाल बहुत सारे जवाब हमें देखने को मिले हैं। सत्ता पक्ष से सब यही कह रहे हैं एक स्वर में कि हेमंत सोरेन ही चेहरा थे, हैं और रहेंगे, 29 में भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी हैं, उन सबसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनोज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज हमें इस बैठक में सरफराज अहमद भी दिखे, क्योंकि बैठक तो बुलाई गई थी विधायकों की, लेकिन जो खबर आ रही है कि सरफराज अहमद को सार्वजनिक रूप से आज इस बैठक में मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों ने धन्यवाद दिया और कहा है कि आपने ऐतिहासिक काम किया है विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने में। जी बहुत कुछ ऐसा ही जब पार्टी की बैठक जब विधायकों की खत्म हुई और पार्टी के जो केंद्रीय महासचिव हैं विनोद पांडे, जो एक मजबूत स्तंभ भी है जेएमएम के, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया गया कि आखिर सरफराज अहमद ने क्यों इस्तीफा दिया, तो पहले तो उन्होंने ये बात कही कि सरफराज अहमद से पूछे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही है और पार्टी के हित के लिए उन्होंने दिया है। यानी कि इशारों में उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि इसके मायने क्या है, जो मायने लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें मर्म जो है उनकी बातों में छिपा है। जब सरफराज अहमद से इस विषय में बातचीत हुई, सरफराज अहमद ने भी यही कहा कि मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बावजूद अगर कोई शिकायत नहीं है तो उन्होंने क्यों दिया है, इस बात को लेकर के ये स्पष्ट समझा जा सकता है। मैं आ रहा हूं चंदन को कि आपने भी सरफराज से बात किया था और तमाम जेएमएम के नेताओं से भी बात किया था, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सीट है यानी कि गांडे सीट को एक वैकेंट करके क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक भ्रम की स्थिति पैदा की, यानी कि आपने जो अपोजिट लोग हैं यानी ऑपोजिशन है उसको कंफ्यूज किया कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना देंगे या किसी को भी मुख्यमंत्री वो बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो डिरेल हुए। बिल्कुल, जिस तरह से गांडे विधायक के तौर पे सरफराज अहमद थे और उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद अचानक से एक भ्रम की स्थिति फैली। जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स जिस तरह से अटैकिंग मोड में आ गए, गवर्नर तक को चिट्ठी लिखना, ये तमाम परिस्थितियां थी। इन सब की भी जेएमएम की अपनी रणनीति थी कि जेएमएम या फिर कहें कि जो गठबंधन की सरकार है वो फ्रंट फुट पे हो जाए, एक गांडे की सीट को खाली करवाकर सामने परिस्थिति रख दिया जाए कि अगर विपरीत परिस्थिति मैं आ रहा हूँ चंदन, मैं आ रहा हूँ, हमारी सहयोगी रितिका कुछ कह रही है, रितिका बताएं। बिल्कुल मनीष, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जो बैठक बुलाई, बैठक से पहले चर्चा थी कि सरकार का चेहरा बदलेगा, लेकिन हमारे पास प्रतिक्रिया सामने आई। मिथिलेश ठाकुर की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का चेहरा चमकता रहा है, चमकते रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए रितिका, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर इस सरकार में एक हम कह सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल और हैवी वेट कैबिनेट मिनिस्टर है, और आपने जब जब देखा है कि जब जब सरकार की सेहत पर या किसी भी तरह का हम कह सकते हैं कि एक टफ सिचुएशन आता है, जब अच्छे नेता जो है बैकफुट पर नजर आते हैं, ऐसी सिचुएशन में न सिर्फ सरकार को
बल्कि सीएम को डिफेंड करने का काम हमेशा मिथिलेश ठाकुर करते हुए नजर आते हैं। और इसी की कवायद आज हमें देखने को मिली सीएम आवास के बाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की इस बैठक के बाद मिथिलेश ठाकुर ने क्या कहा। मिथिलेश ठाकुर ने जो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की 99 न्यूज से, उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात यह कि तू डाल डाल मैं पात पात। आप समझ सकते हैं एक ऐसा माहौल जहां सीएम के प्रेस सलाहकार के घर पर सुबह से ईडी की दबिश जारी है। तस्वीरें सामने आती है कि उनके घर पर तिजोरी तोड़ने के लिए मिस्त्री बुलाया जाता है। दूसरी तरफ राज्य के जहां से सीएम विधानसभा का चुनाव जीत कर आते हैं, यानी साहिबगंज के बरहेट विधानसभा से, वहां के उपायुक्त के घर पर ईडी की दबिश होती है। रांची से झारखंड, साहिबगंज से लेकर के राजस्थान तक। दूसरी तरफ और भी कई लोग के घरों पर ईडी की दबिश होती है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी है। और ऐसे माहौल में आप सोचिए कि एक मीटिंग कॉल होती है और मीटिंग से पहले यह कहा जाता है चेहरा बदल जाएगा, नया चेहरा होगा, उनकी पत्नी को आगे किया जा रहा है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। तमाम विधायकों की प्रतिक्रिया हमारे पास आ रही है, वो भी जरा दर्शकों को सुना दें, उसे सुनना भी ज्यादा जरूरी है। विकास की बात कर रहे थे, चापानल की बात कर रहे थे। आप सोचिए इतनी लाइट मूड में बात हुई कि लोग ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में 10 चापानल यहाँ चाहिए, किसी ने कहा ये सड़क चाहिए। तो ये तो क्षेत्र के विकास की बात हो रही है। आज जो बैठक बुलाई बहुत सारे कयास थे, बहुत सारे जी, ये कयास भाजपा की तरफ से क्रिएट किए गए थे। वही बोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था कि कयास लगा रहे हैं लोग, भाजपा बहुत खुश हो रही है, सरकार गिराएंगे, क्या करेंगे। ये तो बहुत पहले से ही हो रहा है। तो अब जिस दिन से सरकार बनी थी उस दिन से ये किया जा रहा था। लेकिन निर्णय यही हुआ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि आप हमारे नेता थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 में भी आप ही नेता रहेंगे और हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। बात हुई और कल्पना सोरेन जी का बार-बार ये सब बात तो आई ही नहीं, इस बात पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि वो बात थी ही नहीं। वो तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा मैडम, क्यों कराया गया, ये उनका व्यक्तिगत मामला, इस पर भी बात नहीं हुई। मैडम अगर कोई परिस्थिति बनती है, ईडी आगे बढ़कर कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर सकती है, जो कि कानून में प्रावधान है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस पर उनको सम्मन किया गया था उसमें वो अरेस्ट भी नहीं कर सकते, वो केस वही खत्म हो गया, उसका सारा जवाब दे दिया गया है और उस केस में कोई दम है ही नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि वो मामला यहीं खत्म हो गया, वो मामला उस सातवें सम्मन के साथ खत्म हो गया, वो जिंदा ही नहीं है वो मामला, ऐसा उन्होंने कहा। हेमंत के साथ है आप लोग, सब लोग तो उनके साथ। बैठक सब ठीक है। देखिए बैठक में क्या, बैठक में जो है हमारा मजबूत है सरकार है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे भी सरकार चलेगी। नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या जरूरत है, कौन कहता है नेतृत्व परिवर्तन का? कार्रवाई कुछ नहीं है। अब हमारा सरकार दमदार सरकार, मजबूत सरकार है, हेमंत सोरेन नेतृत्व में चलेगी। मीडिया की गलतफहमी है तो उसको दूर करने के लिए बैठक है। चट्टान की तरह पार्टी एकदम एकजुट है और सब लोगों ने, बल्कि वहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे थे। देखिए अगर विश्वास है हम पे, है ना, तो इस तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ नेतृत्व परिवर्तन का। बस यही सारी बातें हुई कि सब कुछ का जवाब हम लोगों के पास है और विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा और वो करारा जवाब भी आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। आज की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, बिल्कुल वही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। विधानसभा को खाली कराने की वजह क्या थी? वजह है आप लोग बेहतर समझ रहे हैं, रणनीति का हिस्सा जी आप लोग समझ रहे हैं सारा चीज। बाबूलाल जी ने चिट्ठी भेजा है गवर्नर को अभी कि झारखंड को बचाने के लिए एक लेटर। देखिए वो लगातार उनके तरफ से रोज चिट्ठियां ही लिखी जाती है, वो डे 1 से परेशान है पर उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वो जिस जगह पे जाना चाह रहे हैं उसके लिए वो उनका वो मतलब रेस्टलेसनेस है, तो ये चीज तो उनका बना रहना स्वाभाविक सा बात है। लेकिन इसी वजह से वो रोज कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन इन सब चीजों से इधर कुछ असर नहीं करने वाला। देखिए जो निश्चित तौर पर जो बातें सामने आ रही थी, हम लोग को भी लगा था क्या होने वाला नहीं होने वाला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने भी कहा था कि जो मामले सामने आए, हेमंत जी का चेहरा वही हंसता हुआ चेहरा नजर आया और साफ संकेत दिया गया कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भाजपा का चाल है, भाजपा गुमराह करना चाहती है, लोगों का
दिमाग को डाइवर्ट करना चाहती है और जनता के बीच गलत संदेश देना चाहती है। गांडे सीट क्यों खाली कराएंगे? देखिए वो मैंने कहा था तू डाल डाल तो मैं पात पात, एक सेफ साइड लिया गया। ठीक है, मान ली कुछ भी कर सकती है भाजपा, तो उसके बचाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सेफ साइड लिया। जो कर सकती है, कल्पना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, कल्पना जी नया चेहरा होंगी, नया विधायक दल नेता होंगी। ये टोटली देखिए, ये किसका उपज है नहीं मालूम, ये लगता है कि ट्वीट का उपज है। जो लोग एक्सपर्ट है ट्वीट करने में, उनसे आप पूछिए। बेवजह झारखंड को गुमराह न किए, झारखंड को बदनाम मत कीजिए। तो तमाम विधायकों की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। वापस से रुख करेंगे अपने सहयोगी मनीष का। मनीष, सभी प्रतिक्रिया हमने सुनी। अगर बात करें तो इरफान अंसारी साफ तौर पर कह रहे हैं कोई किंतु परंतु नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन रहेंगे। वहीं अगर बात करें चंपई सोरेन की, तो वो भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। मनीष बिल्कुल, देखिए रितिका, आज सबसे महत्वपूर्ण ये चीज रही जिस तरह से तमाम सत्ता पक्ष के विधायक एक स्वर में ये कह रहे थे कि हमने अधिकृत कर दिया है, या फिर जो है तू डाल डाल मैं पात पात, इस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब तमाम सत्ताधारी दलों की जो बैठक कॉल की गई तो एक स्ट्रैटेजी दी गई है विधायकों को कि आपको इसी लाइन पर बोलना है। और आप देखिए कि एक समानता दिख रही है तमाम विधायकों के बयानों में, जैसे तू डाल डाल मैं पात पात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की तमाम बातें हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो ये कि एक स्वर में, और कांग्रेस पार्टी ने भी, मतलब कहा जा सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी हेमंत सोरेन को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आपका जो भी निर्णय होगा हम उसके साथ खड़े हैं, और इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, कोई प्रेशर बिल्डिंग नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर इस क्राइसिस के सिचुएशन में एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैक सपोर्ट कर रही है। हम अपने सहयोगी, तमाम जो सहयोगी है, उनसे एक एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे उनका जो है फाइनल कमेंट हम लेने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज का दिन, यानी कि अभी आप देख रहे हैं 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक का वक्त तो निकल चुका है। ईडी की दबिश अभी भी कई ठिकानों पर जारी है, लेकिन इस बीच को कि इसमें कई किरदार है। एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ उनके प्रेस सलाहकार है, तीसरी तरफ इस जांच एजेंसियों के टारगेट में कई बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे किरदार भी हैं, जिस पर लगातार एजेंसी जो है दबिश और तेज कर रही है। चौथी तरफ बीजेपी है जो लगातार मुखर है सरकार के खिलाफ और लगातार हमला बोल रही है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हम कह सकते हैं वो कांग्रेस है, जिसके सपोर्ट पे सरकार टिकी हुई है। और छठा जिसे हम कह सकते हैं वो है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल कल चेन्नई के लिए रवाना हो चुके थे। जो खबरें आ रही हैं कि 8 तक उनके आने की संभावना नहीं है। ऐसे में अगर कुछ हार्ड स्टेप लेना भी हो सरकार को, तो उनके पास अगला कदम क्या होगा, आगे क्या होगा, महत्वपूर्ण विषय है। और एक एक करके बात करते हैं। आशीष, पहले आप से शुरू करते हैं, क्योंकि अब तो आज सरकार ने तो बीजेपी को मैसेज दे दिया कि भाई तुम दाल डाल हो तो हम पात पात है। बीजेपी का अगला दांव क्या हो सकता है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह प्लान ए और प्लान बी बनाया गया है, उसी तरह बीजेपी ने भी तमाम अटकलों को देखते हुए उन्होंने भी प्लान ए प्लान बी बना के रखा था। जिस तरह बातें सामने आ रही थी कि अगर अगला मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को बनाया जाएगा तो उसको लेकर किस तरह विपक्ष जो है बीजेपी वो किस तरह से घेरेगी, उसकी तरह से पूरी तैयारी थी। मगर आज की बैठक में इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने भी पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली है और प्लान बी उसकी तरफ से भी तैयार हो चुका है। अब देखा जा रहा है कि क्या कुछ जब कांग्रेस और जेएमएम जो ये बैठक हो रही है, बैठक में क्या कुछ बातें सामने आ रही है। मगर सबसे बड़ी कड़ी जो है वो राज्यपाल झारखंड में नहीं है। 8 तारीख के बाद जब राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद ही आगे की गतिविधि तेज होगी। उस गतिविधि को देखकर पूरी तरह से रणनीति बीजेपी ने भी तैयार कर ली है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आगे की रणनीति। पास प्लान बी भी है, छुपा कर उसने रखा हुआ है। चंदन, आशीष तो कह रहे हैं कि बीजेपी का प्लान बी है, उसे उसने छुपा के रखा हुआ है। प्लान ए का तो काट इन्होंने खोज लिया, प्लान बी का क्या होगा? देखिए, जिस तरह से आज बैठक हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक के बाद जो स्ट्रेटजी है जो सतह पे दिख रहा है, उसके साथ साथ अंदर यहाँ भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब पे काम चल रहा है। अब ये लोग, इनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो माइनॉरिटी चीजों को वॉच करेंगे कि आगे जो ईडी के कार्रवाई की बात होती है,
की जा रही थी कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। अगर ईडी का कोई कदम होता है तो उसके अनुरूप जिस तरह से तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया है, तो ये मजबूती के साथ अपने उस निर्णय को आगे बढ़ाते हुए अपना पहल करेंगे। लेकिन पूरी कोशिश इनकी ये होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मजबूती से तमाम विधायक एकजुट रहें और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कहीं से भी जो गठबंधन फिलहाल है वो झुकने वाला नहीं है। एक तस्वीर भी हमने देखी जो हम कह सकते हैं कि हालांकि हर ऑफिशियल मीटिंग्स के बाद जो है इस तरह की तस्वीरें जारी होती है मुख्यमंत्री की या विपक्ष के भी साथी कोई भी गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं तो फोटो सामने आते हैं। ये जो फोटो सेशन हुआ है सीएम आवास में और जो तस्वीरें जारी की गई हैं, इसमें और ग्राउंड रियलिटी में कितनी हकीकत आपको दिख रही है? देखिए, ये जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश की गई है कि गठबंधन बहुत आश्वस्त है। जिस तरह से पहले दिन ही इस्तीफा कराया गया गांडे विधायक का गांडे विधानसभा सीट से, उसके बाद जो परिस्थितियां, विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में अपने तमाम विधायकों को ये मुख्यमंत्री आश्वस्त करते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हैं, जो मजबूती के साथ निर्णय ले रहे हैं उन्हें विधायकों का मजबूत साथ चाहिए और वो बहुत रिलैक्स रहे। हालांकि क्योंकि ये परिस्थिति इसलिए भी कहा जा सकता है कि आज सुबह से जिस तरह से 12 जगहों पे ईडी की रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के सलाहकार के यहाँ रेड होना, डीसी के यहाँ, साहिबगंज डीसी के यहाँ रेड होना, इन सब के बावजूद ये मैसेज पब्लिक के बीच में देने की कोशिश की गई है कि लाख परेशान करने की कोशिश की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये गठबंधन की सरकार कॉन्फिडेंट है, जनता का भरोसा जीतने में सफल होगी और जिस उम्मीद के साथ जनता ने जनादेश दिया उसके अनुरूप मजबूती से ये लड़ाई लड़ेंगे। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस पूरे प्रकरण में क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दिन बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, नई नई बातें सामने आ रही है और हर पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज को बदल रही है, रणनीति को बदल रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा या फिर जिस तरह से सत्ताधारी दल के तमाम विधायक मंत्री ये कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और आगे भी रहेंगे। विषय यही है और इसको और बल तब मिल जाता है क्योंकि नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो सरकार के साथ है, लेकिन अगर चेहरा बदलता है तब क्या होगा? बहुत सारे इफ एंड बट्स है, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है क्योंकि इन सब के बीच विधायकों को एकजुट रखना, मनोज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने भी, क्योंकि इस तरह के हम कह सकते हैं कि सिचुएशन में सरकार को हमेशा अपने विधायकों को एकजुट रखना पड़ता है। और साल भर पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी थी कि जब सरकार ने अपने तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया था और यहां से रायपुर से जब वो रांची लाए तो सीधे फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया। क्या इस बार भी कुछ ऐसा तस्वीर देखने को मिलती है? बिल्कुल कुछ ऐसा ही नजर आएगा क्योंकि अभी हम सारी परिस्थितियों को देखें जो पिछले 4 दिनों से नजर आ रहा है, 31 तारीख से लेकर के आज तक की जो स्थिति है, उन सारी चीजों को अगर हम देखें तो ये सारी चीजें सामने नजर आ रही है कि लगभग वही कहानी जो है फिर से दोहराई जा रही है। और आज जो मीटिंग हुई है यह आखिरी मीटिंग नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से मीटिंग के बाद जो सारे लोग निकले और जिस तरीके से बातें की, मीटिंग का ये दौर जो है अभी आगे और चलेगा। अब लगातार हमको लगता है जब तक राज्यपाल यहाँ आने जाए, जब तक इस पूरे प्रकरण पर पूर्ण विराम नहीं लगेगा, तब तक ये मीटिंग का दौर चलता रहेगा क्योंकि विधायकों को एकजुट रखना है। दूसरी बात यह है कि ये जो सारी चीजें चल रही है, अभी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो है वो आए हुए हैं, नए प्रदेश प्रभारी है। यहाँ से इस बैठक के बाद जो विधायक से अभी उनकी बैठक चल रही है, जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद संभवतः वो मुख्यमंत्री से मिलने भी आएंगे और उनसे मुलाकात होगी और इन सारे चीजों को लेकर के एक हाई लेवल जो एक स्ट्रेटेजी जो है जो वो तैयार होगी, जो सीधे दिल्ली से कहीं ना कहीं गाइड होगी। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के यहाँ तमाम जो विधायक है, चाहे जो कुछ भी कॉल है, लेकिन अंततः फैसला जो है वो आलाकमान ही करते हैं। मनोज, एक महत्वपूर्ण विषय ये है चंदन, क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो खबर जो हमने वो तमाम बयान दिखाए, तमाम चीजों पर चर्चा भी की, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सिर्फ दिख रही है, पर्दे के सामने दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग प्लॉट तैयार हो रहा है, एक अलग कहानी तैयार हो रही है। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधायकों को एकजुट रखना। महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या आपको लगता है कि जैसा पिछले बार हमने देखा कि विधायकों को रायपुर ले गए, क्या इस बार आप तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन आ गया है, क्या इस बार वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना
क्या इस तरह की जगहों पर भी ले जाया जा सकता है विधायकों? देखिए, ये रणनीति का स्ट्रेटजी का हिस्सा बिल्कुल हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो एकजुट विधायकों को रखने के लिए कहीं ले जाया जाए, लेकिन फिलहाल ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि ईडी को अगर कार्रवाई करना है तो ईडी अपनी कार्रवाई पहले करे, और जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनके जो रणनीतिकार हैं, जो मुख्यमंत्री के कोर टीम के लोग हैं, उनकी रणनीति यह है कि पहले ईडी अपने पत्ते खोल दे, आखिरी पत्ते, और उसके अनुरूप जो रणनीति तय की गई है उसके अनुरूप नहले पे दहला एक बार फिर ये देने की कोशिश करेंगे। बहुत सही बात आपने चंदन कही, क्योंकि ये जो पूरी कहानी का सारांश यही है कि पहला अपना चाल कौन सामने लाएगा। और हमने जिस तरह से देखा भी वो ये कि इस पूरे खेल में, जैसा आप भी कह रहे हैं कि ईडी पहले अपना दांव चल दे, उसके बाद ही अपनी स्ट्रैटेजी खोलेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और इसी राह पर जो है, क्योंकि हमें अब आगे भी इस पूरे खबर को लेकर के आपको अपडेट करते रहना है, महत्वपूर्ण विषय यही है कि झारखंड की राजनीति अब इसी राह पर है कि पहला अपना दांव कौन चलेगा, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कई दांव चले जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सरकार अब इस लाइन पर चली गई है कि ईडी, और या कहे जिसे या दोनों को ही वो एक टीम में मान रही है, यानी ईडी और बीजेपी को वो एक टीम बता रही है। इन दोनों की रणनीति सामने आ जाए, इसके बाद ये अपना पत्ता खोले। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि आज की जो तमाम जो जांच एजेंसियों की जो जांच चल रही है उस तो हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, और सिर्फ मनीष ही नहीं, हमारे सहयोगी आशीष, मनोज, चंदन, ये सभी सीएम आवास से हमारे साथ लाइव जुड़े थे। उन्होंने जानकारी दी, जैसा कि मनीष ने बताया, हर दिन एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और ये 31 दिसंबर से शुरू हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर सरफराज अहमद, जो गांडे से जन्म विधायक थे, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से झारखंड में जो सियासी भूचाल आया है वो अभी तक जारी है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद गठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बुलाई गई। खुद मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बड़ा सवाल बैठक से पहले भी था कि क्या सरकार का चेहरा बदलेगा। हालांकि विधायकों की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। विधायकों ने खास तौर से अगर बात करें, चंपई सोरेन, इरफान अंसारी, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही रहेंगे। चंपई सोरेन ने भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ही ये सरकार चलेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ इस बैठक से या फिर झारखंड की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सभी खबरों से हम आपको अपडेट कराएंगे।